Students, in this video, to discuss the introduction of exercise 2.3 class 10 maths polynomial. Class 10 maths polynomial, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पॉलिनोमियल्स, और किससे रिलेटेड? जो एक्सरसाइज 2.3 में है, डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम प्रोसीजर है कि जो हम कैसे जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे एल्गोरिदम ही कहते हैं। और इसमें क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम में हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्लास 10 मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज से ही ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पार्ट फर्स्ट में है क्या? एक्स क्यू माइनस पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x², एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3 और gx इक्वल x² माइनस 2। इसमें डिवीजन एल्गोरिदम जो हमें प्रोसेस यूज करना है, और ये है क्या? डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px y द पॉलिनोमियल gx। जो डिवीजन एल्गोरिदम हमें यूज करना है, ये जो पॉलिनोमियल्स है px, इसे हमें किससे डिवाइड करना है? gx से। gx से द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या डिफाइन करना है? क्वोशेंट डिफाइन करना है एंड रिमाइंडर डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? क्वोशेंट। क्या डिफाइन करना है? क्वोशेंट डिफाइन करना है, रिमाइंडर डिफाइन करना है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमें ये इसमें डिफाइन करने हैं, क्वोशेंट डिफाइन करना है, रिमाइंडर डिफाइन करना है। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस हम आपको डिवीजन का समझाने जा रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान से बिल्कुल अपने माइंड को कूल करके समझना है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसमें काफी कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो आपको केवल यहां ध्यान देना है और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। अब ये कह रहे हैं ये जो पॉलिनोमियल्स px है, इस gx से हमें डिवाइड करना है। तो जब gx से हम डिवाइड करेंगे x² माइनस 2, x² माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब जो प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपको इसमें ये और ध्यान रखना है, जो आपका px है या जो gx है, जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड है। डिवाइजर क्या होता है? जिससे हम डिवाइड करते हैं वो तो डिवाइजर है, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइडेंड है। जब डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल है। जब दोनों ये पॉलिनोमियल्स हैं तो हमें ये देखना है कि इनकी जो डिग्री है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर मींस घटता हुआ क्रम, जैसे पावर 3, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 और यहां 0। ऐसे ही डिग्री 2 और यहां 0। कहने का मतलब है हमेशा घटता हुआ क्रम होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। अब देखेंगे कि हम इसे डिवाइड कैसे करते हैं। प्रोसेस क्या है हमारा? प्रोसेस ये है कि जब ये फर्स्ट टर्म जहां में मैक्सिमम डिग्री है, फर्स्ट टर्म ले लो डिवाइडेंड का x³ अपॉन, अब जो डिवाइजर है वो भी पॉलिनोमियल्स है, उसका फर्स्ट टर्म ले लो। उसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? x²। अब आपको पता है बेस सेम हो और जब हम डिवाइड करें किसी भी वेरिएबल से, तो उनकी पावर, जो हमारा डिनोमिनेटर में जो पावर है वो न्यूमरेटर की पावर से माइनस हो जाती है। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल पावर है 2
और न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर है 3, तो x टू द पावर हो जाएगा 3 माइनस 2 मीन x। डायरेक्टली आप डिफाइन कर सकते थे 3 माइनस 2 1। मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों है। जब अब इसका मतलब एक बात हमारी समझ में आ गई कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम कितना टाइम्स करेंगे, ओनली x टाइम्स, और ये x टाइम्स जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया x। अब इस x का हमें क्या करना है, इस x को जो आपका डिवाइजर है उसमें मल्टीप्लाई करना है। जिसे डायरेक्ट नहीं करना था वो क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, रफली यहां तक के देख लेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x, तो इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। x का इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस 2x, यानी कि x टू द पावर 1। तो यहां x टू द पावर 1 कहां है, यहां, इसीलिए इसे हम यहां शो करेंगे 2x। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब यहां जब भी करेंगे तो इसमें से आपको पता है डिवाइड जब भी आप करते हैं फिर उसे बाद में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब इसे हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो गया। अब ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल। अब यहां माइनस का तो 3x स्क्वायर एज इट आ जाएगा, क्योंकि हमें पावर को किस में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो डिग्री है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अब यहां प्लस प्लस के हो गए, प्लस का 7x और माइनस 3। अब यहां अब इससे अब डिवाइडेंड हमारा ये हो गया, ये हमारा डिवाइजर है। अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 आ गया, तो यहां आ जाएगा माइनस 3। तो माइनस 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6। यहां भी साइन चेंज करेंगे, वही प्रोसेस, प्लस माइनस, ये कैंसिल, 7x, और ये माइनस का 6 हो चुका है, प्लस का नहीं, अब माइनस का 6 हो गया, माइनस का 3, तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्यों होगा, आप ये कहेंगे सर आपने तो कर दिया रिमाइंडर, बट होगा क्यों रिमाइंडर, इसलिए होगा कि यहां जो वेरिएबल टू द पावर है लेस देन पावर ऑफ डिवाइजर। समझ में आ गया, यानी कि जो वेरिएबल टू द पावर है लेस देन पावर ऑफ डिवाइजर, जब ये रिमाइंडर में जो वेरिएबल है उसकी पावर डिवाइजर की पावर से हमारा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वहां हमारा फिर डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये जो एल्गोरिथम है, आपने यूक्लिड डिवीजन लीमा भी पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, वो क्या था कि वहां इसका काफी यूज है डिवीजन लीमा में, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने किया है नहीं किया है वो आप लोग जाने। यहां देखें कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 9 से डिवाइड किया 20 को, रफली 9 से डिवाइड किया 20 को, 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज 2। तो ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर, ये क्या है क्वोशेंट। आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है क्वोशेंट, ये आपका क्वोशेंट है। अब आपको समझ में आ गया ये आपका क्या है क्वोशेंट, ये आपका क्या है डिविडेंड, डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड है। अब और ये जो है आपका डिवाइजर, और ये जो है आपका डिविडेंड एंड डिवाइडेंड, ये आपका डिवाइडेंड है। तो यहां से एक हमारा फार्मूला निकल के आता है कि आप क्या देख रहे हैं, 20 इक्वल 9 इंटू 2 प्लस 2। अब आप यहां देखें, ये 20 क्या था डिवाइडेंड,
ये क्या था, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड था। अब इसके बाद ये डिवाइडेंड था, ये 9 क्या है आपका, डिवाइजर, डिवाइजर है। 2 क्या है, ये जो 2 है क्वोशेंट, और प्लस ये क्या है आपका, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने फॉलो की होगी और पहले करते भी रहे हैं। अब यहां क्योंकि ये हमारे सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स, तो यहां इसमें ये जो डिवाइडेंड है इसे हमेशा शो किया जाता है px इक्वल, डिवाइजर को किया जाता है gx और क्वोशेंट को किया जाता है qx, क्योंकि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स क्या, यहां वेरिएबल है, यहां वेरिएबल है, यहां रिमाइंडर में भी वेरिएबल है, qx प्लस रिमाइंडर फॉर rx फॉर रिमाइंडर, ये फार्मूला आपका बन गया, ये आइडेंटिटी आ गई। तो अब मैं समझता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। px क्या है, डिवाइडेंड, qx क्या है, डिवाइजर एंड gx डिवाइजर एंड qx इज क्वोशेंट प्लस rx इज रिमाइंडर। कभी कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास डिवाइजर होगा, डिवाइडेंड होगा और रिमाइंडर दिया होगा, क्वोशेंट पूछ लें, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यही है डिवीजन एल्गोरिदम और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। अब इसी का हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां से आपका डिवाइड भी क्लियर होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और स्टूडेंट्स आप लोग इसके एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। और आप लोग इतना समझें, किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका वीडियो बनाकर भेज दूंगा। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी की सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो px इक्वल, जो ये क्वेश्चन है, px इक्वल x to the power 4 minus 5x plus 6, x to the power 4 minus 5x plus 6 and gx equal 2 minus x square, gx equal 2 minus x square। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया था ना कि क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले फर्स्ट में तो यही करना है, जो वेरिएबल टू द पावर है क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, चाहे वो आपका डिवाइडेंड हो चाहे आपका डिवाइजर हो। यहां आप डिवाइडेंड में देख रहे हैं पावर 4 फिर 1 फिर 0, यहां देख रहे हैं यहां कुछ नहीं 0 है, फिर बाद में क्या हो गया पावर 2। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर आपका ये रॉन्ग है, तो इसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम डिवाइड करेंगे। जब भी हम डिवाइड करते हैं, ये रफली वर्क के लिए एक कॉलम जरूर बना लें आप लोग। एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जहां में डिवाइड करना है, जो डिवाइडेंड है उसमें फर्स्ट टर्म है एक्स टू दी पावर 4, जिससे डिवाइड करना है वो नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। साइन साथ में चलेगा, प्लस माइनस वो साथ में ही चलेगा। जब यहां इसे डिवाइड करेंगे तो आपको तो पता है पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, बट ये नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब नेगेटिव एक्स स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4। अब इस 2 का जब करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे सर जो डिवाइडेड था उसमें कहीं हमारा
एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोई नहीं, आप यहां लिख लो। बट क्या करेंगे, अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, तो यहां देखेंगे जो डिवाइडेंड में है, अब पावर 1 है और 0 है, यहां डिग्री 2 है, तो सबसे पहले हम इसे ही कैरी करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, जब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यहां आ गया -2, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस 4, यहां क्या करेंगे, अब हम लोग साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, तो यहां क्या देख रहे हैं आप लोग, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, -5x और प्लस का आ जाएगा 10, ये हो गया आपका रिमाइंडर। आप स्टूडेंट्स आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, और बड़ा जब भी डिवाइड करेंगे बड़ा कूल माइंड होकर करेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम केवल आपको एक ही पार्ट कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बाद ये दिया है पीटी इक्वल दिया है, फर्स्ट पार्ट पीटी इक्वल दिया है 2t पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 और यहां जो आपके पास GT यानी कि डिवाइजर है t स्क्वायर माइनस 3, बट इसमें PT और GT शो नहीं किया गया। बट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, according to check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। इन्होंने ये कहा है कि ये जो सेकेंड पॉलिनोमियल्स है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। और फैक्टर किस कंडीशन में होता है, जब हम इससे इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो आप लोग इतना समझ रहे, जब कोई किसी का फैक्टर होगा वो वैल्यू पुट करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम विदाउट हेजिटेशन कह सकते हैं GT इज द फैक्टर ऑफ PT। GT इज द फैक्टर ऑफ PT। बट यहां पावर 2 है, यहां पावर 4 है, तो इसे हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की पोजीशन देखेंगे, और जितने भी पार्ट हैं उसमें हमें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम ओनली फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करा रहे हैं, -90 -12। देखें, t स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब यहां हमारा जो है 2t पावर 4 अपॉन t स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा रिजल्ट हमारा 2t स्क्वायर, क्योंकि जब इसे हम डिवाइड करेंगे 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 2t स्क्वायर का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t पावर 4 और प्लस माइनस माइनस 6 यहां पावर 3 टू दी पावर 3 है। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6t स्क्वायर आएगा, बट t स्क्वायर यहां पर है तो इसे हम यही शो करेंगे। 6t स्क्वायर नेगेटिव माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब कैरी करेंगे
3 प्लस का 4t² हो जाएगा, माइनस 9t और माइनस 12। तो अब आपको अब यहां t² से जब 3t³ को डिवाइड करेंगे, 3t³ को t² से डिवाइड करेंगे, ओनली 3t आएगा। 3t से इसे जब डिवाइड करेंगे तो 3t³ मल्टीप्लाई करेंगे, t² और t का मल्टीप्लाई t³ 3 साथ में है, और 3 3 9 माइनस 9t, 3 3 9 माइनस 9t माइनस 9t। तो साइन चेंज, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 4t² और माइनस 12। अब 4t² को डिवाइड करेंगे t² से, 4t² को डिवाइड करेंगे t² से, ये t² से t² कैंसिल, ओनली 4 आ जाएगा आपके पास, प्लस 4t² माइनस 12, साइन चेंज, माइनस प्लस, रिमाइंडर इज 0, हेंस gt इज द पॉलिनोमियल, gt इज द फैक्टर ऑफ pt। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकेंड पॉलिनोमियल्स का। फर्स्ट तो हम शो कर सकते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial, second polynomial। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, हार्ड भी हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी है, इसमें थोड़ी सी। अब आप देखें, एक हमारे पास ऑब्टेन ऑल जीरोस, एक हमारे पास पॉलिनोमियल्स है px। क्वेश्चन नंबर थर्ड, px है 3x टू द पावर 4, px पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब ये करें, इसके हमें ऑल जीरोस डिफाइन करने हैं। इफ टू जीरोस हमारे पास हैं, टू जीरोस क्या हैं? √5/3 एंड माइनस √5/3। यानी कि अब आपके पास, आप लोग इतना समझ लें, आपके पास इस पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 4। तो इसके जीरोस कितने डिफाइन होंगे? 4। वो 4 जीरोस क्या होंगे? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 4 और 2 जीरोस हमारे पास हैं, यानी कि अल्फा आपके पास है, अल्फा कितना है? √5/3। बीटा आपके पास कितना है? माइनस √5/3। आपके पास 2 जीरोस तो हैं। तो आप क्या करेंगे, जब 2 जीरोस हैं आपके पास, तो यहां से एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास, हमने लास्ट पीछे हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं क्या, कि अगर आपके पास 2 जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वही यहां अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां अल्फा प्लस बीटा डिफाइन करेंगे। जब हम अल्फा प्लस बीटा डिफाइन करेंगे तो √5/3 और माइनस √5/3,
ये तो एज इट है, ये क्या है एज इट है, तो ये कैंसिल हो गए, रिजल्ट 0 आ गया। ऐसे ही यहां अब अल्फा इंटू बीटा डिफाइन करेंगे, रूट 5/3 इंटू माइनस रूट 5/3। अब आपको पता है कि रूट 5/3 और रूट 5/3 रूट, यहां हम आपको समझा दे रहे हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स रूट में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ओनली एक्स आ जाएगा। ऐसे ही यहां नेगेटिव साइन तो है ही, तो ये आ जाएगा आपका ओनली 5/3। और जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 0, और ये क्या है -5/3। अब इस 3 को भी फिनिश करना है, तो हमने आपको क्या बताया था कि इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे 0, जैसे हम gx कहेंगे, क्या कहेंगे, जो px ऑलरेडी हमारे पास है, तो इससे हम क्या पुट कर लेंगे 0 पुट कर लेंगे। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x एलसीएम हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा 0 में, तो 0 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5। तो यहां से हमारा जो gx आ गया, अब हमने इसकी वैल्यू 0 पुट की थी, तो 0 की जगह में से ही पुट कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5। एक बात आपकी समझ में आ गई। अब ये है, अब इससे हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझो, इसे हम फिर एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 4, यानी कि हमारे 4 जीरोस प्राप्त होंगे। हमें ऑल जीरोस क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। हमने 4 जीरोस क्या ले लिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब 2 जीरोस हमारे पास गिवन में है, तो इन दोनों को हमने कह दिया अल्फा बीटा। जब 2 जीरोस आपके पास हो, तो आपको पता है जब 2 जीरोस हैं यानी कि वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हमने वहां से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, 2 जीरोस है, उसके लिए हमारे पास जो जनरल हमने जो फार्मूला आपको लिखाया था वो ये था, gx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो यहां से हमने प्लस अल्फा बीटा, तो यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा डिफाइन किया, वो 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा डिफाइन किया, -5/3 आ गया। ये दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की हमने इसमें पुट कर दी, तो ये आ गया। यहां से हमने क्या किया, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल का 0 डिफाइन करते थे, वहां पाई की वैल्यू क्या होती थी 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहां से इस अपॉन 3 को फिनिश करने के लिए इसकी वैल्यू हमने 0 पुट की, तो यहां से जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर इसकी जगह हमने gx क्या कर लिया, पुट कर लिया। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। अब देखिए हमें 2 जीरोस डिफाइन करने हैं, 2 जीरो डिफाइन करने हैं। जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन किया है उसी से अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से अब हम जो डिवाइड करेंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अब 3x स्क्वायर से, अब देखो हमारे पास रफ वर्क के लिए स्पेस तो है नहीं, बट थोड़ा सा हम यहां कर लेते हैं रफ वर्क, अगर आप चाहें तो। हमें 3x स्क्वायर अपॉन 3x टू द पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर, तो हम क्या देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, x टू द पावर 2 आ जाएगा। तो x टू द पावर 2 इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां है आपका, ठीक, माइनस प्लस कैंसिल, यहां आ गया 6x क्यूब, 6x क्यूब आ गया, यहां आ जाएगा 5 माइनस 2, 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब 6x क्यूब को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3x स्क्वायर से। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 6x क्यूब को, 6x क्यूब को जब 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ओनली 2x आएगा, रिजल्ट है 2x। तो इस 2x से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब और 2 5 जा माइनस 10x। अब यहां क्या होगा, माइनस प्लस सेम है, कैंसिल हो गए,
यहां आ जाएगा 3x² माइनस 5। और यहां भी देखें, ये भी कितना है आपका 3x² माइनस 5, यहां 3x² माइनस 5, तो ओनली प्लस 1 टाइम डिफाइन होगा। कितना टाइम होगा? प्लस 1 टाइम। तो यहां आ जाएगा 3x² माइनस 5। सेम प्रोसेस, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि जब हमने इसे हमें डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट क्या आया? जो आपका क्वोशिएंट आया QX x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहां क्या करेंगे आप? इस x² प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। फैक्टर कैसे? जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताए थे कि 1 के आप ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर इसके कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाए। तो 1 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 1 के फैक्टर तो यही होते हैं। 1 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 इंटू 1। 1 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 इंटू 1। और 1 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये यही हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो यहां आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। इसे एक बार हम यहां नोट कर लेते हैं। QX इक्वल x² प्लस x प्लस 1। इन दोनों में क्या x कॉमन है? तो x प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में 1 कॉमन है, x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 दोनों ही में कॉमन है, तो x प्लस 1 आ जाएगा। और यहां भी क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो अब ये आपको पता है जब जीरो डिफाइन करने होते हैं तो इसकी वैल्यू जो पॉलिनोमियल है वहां हम क्या पुट कर लेते हैं? 0, जो y की वैल्यू है। तो यहां से x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू -1। ऐसे यहां भी x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू -1। यानी कि जो गामा और डेल्टा दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम। गामा भी आ जाएगा -1 और डेल्टा भी आ जाएगा -1। ये आपके ऑल जीरो डिफाइन हो गए। 2 जीरोस हमारे पास थे, 2 जीरोस हमने डिफाइन कर लिए। स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और आप 5 सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, हम उसका वीडियो बनाकर आपके पास भेज देंगे। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको जरूर, क्वेश्चन नंबर 5 का भी वीडियो भेजेंगे, 4 का भी भेजेंगे। ओके।